जिसकी काफ़ी जो है वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो भी पॉलिसी मैटर होता है वो ऊपर से ही इंडोर्स किया जाता है और ग्राउंड लेवल वर्कर जो पब्लिक के साथ जिनका लाइजन होता है, पब्लिक सपोर्ट होती है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भी कोई ओहदा अगर एक आदमी को मिलता है पार्टी का, मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसी को जनरल सेक्रेटरी भी, उसी को पीसीसी मेंबर भी, उसी को वाइस चेयरमैन भी, उसी को असेंबली कैंडिडेट भी, तो सारी जो पोजीशंस हैं एक ही आदमी को दी जाती हैं और बाकी जो लोग हैं, जो एक्टिव वर्कर्स हैं, चाहे वो डीडीसी मेंबर हैं, चाहे वो बीडीसी चेयरपर्सन हैं, या कोई इलेक्टेड लोग हैं, या दूसरे ऐसे लोग जिनका पब्लिक में अच्छा इमेज है, उनको इग्नोर किया जाता है। इसके बाद तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो डीडीसी मेंबर है या दूसरे चेयरपर्सन हैं बीडीसी के या म्यूनसिपल कमेटी के, या इलेक्टेड कोई सरपंच है या और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है और घर बैठे ही ये जो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चल रही है। फिर इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मसला ये है कि जब भी कोई कांग्रेस पार्टी का फंक्शन होता है, वहाँ ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जिनका पब्लिक पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, न ही पब्लिक में उनका कोई इमेज होता है। वो आकर उनको जानबूझ के आगे बैठाया जाता है और जो लोग इलेक्टेड लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है और वो बड़ी मुश्किल से कहीं लास्ट में वो सीट शेयर करके तो पीछे बैठते हैं। उस वजह से जो है बड़ी एक किस्म की जो इलेक्टेड लोग हैं उनको बड़ी ह्यूमिलेशन जो है फेस करनी पड़ती है। इसके साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वक्त हमारे खासकर रजौरी पुंछ ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी काफ़ी एरियाज जो है पहाड़ी पॉकेट्स हैं, जो बड़ी पिछले 40 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाए, इनको इग्नोर किया जाता है जो भी सरकार यहाँ रही। तो उसमें पहाड़ी लीडर जो है, जिनको यहाँ से हम एमएलए भी बनाते रहे, वो मिनिस्टर भी बनते रहे, वो कोई भी पहाड़ी लीडर जो है वो सामने नहीं आ रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की जो हदायत है उनको वो यही है कि आपने इनके फेवर में नहीं बोलना है, पहाड़ी स्टेटस हासिल करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना है और न इनके हक में बोलना है। और वो बिल्कुल खामोश तमाशे बैठे हुए जो हैं वो देख रहे हैं, जबकि इस वक्त सारी जो पहाड़ी लोग हैं वो सारे इकट्ठे हैं और एक ही प्लेटफार्म पर एक ही बैनर झंडे तले सब इकट्ठे होकर इस जद्दोजहद में शामिल हुए हैं कि उनको उनका जो हक है, देरीना हक, उनकी जो पुरानी मांग है वो दी जाए और पहाड़ी को एससी का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। तो उसमें पहले भी जो कांग्रेस पार्टी हमारी रही है वो स्टेट में भी इनकी हुकूमत रही है, सेंटर में भी रही है, लेकिन वो सिर्फ टाल मटोली करते रहे। इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा लोगों को गरमाते रहे कि हम आपको ये जो है एसटी स्टेटस दिलवाएंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म होता रहा तो किसी ने भी जो है इसकी सपोर्ट नहीं की, जिससे साफ पता चलता है कि ये हमारे इस एसटी स्टेटस के खिलाफ है। तो ये बड़ा एक अहम वजूहत है और इसी वजह से लोगों ने जो है ये डिसीजन लिया है, मुझे कहा है कि आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। मैं और मेरे बीडीसी चेयरपर्सन खन्ना मंडी और हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो भी, और इलेक्टेड लोग, पंच सरपंच वगैरह और आम जनता जो है जो पहाड़ी कबीला से ताल्लुक रखती है, बल्कि दूसरी जो कबीला जात है वो भी, उन सब ने मुझे ये जोर दिया, इंसिस्ट किया कि आप इमीडिएटली इस पार्टी को छोड़ो और हमने उसी पार्टी की सपोर्ट करनी है जो हमें एसटी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिलवाएगी। क्या ये पार्टी छोड़ने के बाद आप बीजेपी की तरफ जाने जा रहे हैं? अगर बीजेपी पार्टी हमें एसटी स्टेटस दिलवाने में कामयाब होती है या दिलवाती है तो हमें उसमें जाने में हम फख्र महसूस करेंगे कि जो हमें कुछ देगी तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा ईमान बनता है, हमारी कमिटमेंट में है, जो हमें देगा हम उसके साथ विद सूद हम उसका जो है कर चुकाएंगे। मेयर साहब, इसमें शक नहीं कि आप अगर किसी पार्टी से भी थन्ना मंडी से लड़ते या कहीं से भी लड़ते, आपकी अपनी पॉपुलैरिटी अवाम में है, आपने जीत जाना था।
اب ٹیکنیکلی یہاں آپ کانگریس سے جیتے ہیں تو کانگریس کے جیتنے کے بعد آپ نے ریزائن کر دیا تو اس سے جو ہے آپ کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے اس میں ووٹ کم ہو جائے کہ کیا اس میں بھی اس وقت فرق پڑے گا کوئی؟ نہیں، میرا ابھی میں تو ایک ہی ہوں نا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں نے کوئی پارٹی جوائن کی نہیں ہے. تو جب کہیں جوائن ہونے کے بعد اگر کوئی پارٹی ایسا کو کہے گی سوچے گی تو اس وقت اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال جو ہے کیونکہ میں آج ہی ریزائن کر رہا ہوں تو اس بارے میں جتنی بھی پبلک ریلیاں ہوئی اس میں آپ نے کہا کہ اگر ہمیں بی جے پی شیڈول ٹرائب اسٹیٹس دیتی ہے تو ہم اس پارٹی کا ساتھ دیں گے. کیا ممکن ہے کہ اس اپریل میں یا مئی میں یہ ہو جائے تو اسٹیٹس ملنے کے بعد آپ اپنی کمٹمنٹ پر پورا اتریں گے؟ بالکل، میں بھی اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان ون وائس جو ہے بالکل سپورٹ کریں گے، جانی مالی طاقت لگائیں گے اور ان کے ساتھ. بالکل. کیا پہاڑی طبقہ کے 100% ووٹ جو ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف ٹرن ہوں گے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو جہاں جہاں میری بات ہوئی یا لوگوں نے مجھے کہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پریشان حال میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری یہ جو مانگ پوری ہو. تو بی جے پی ہمیں دلواتی ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم نے تو پھر انہی کے ساتھ چلنا ہے. میر صاحب یہ آپ نے ایک بات کی بی ڈی سی کی، کیا بی ڈی سی چیئرپرسن جو ہیں وہ بھی ریزائن دے رہی ہیں تھانہ منڈی سے؟ کیا ہاں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اس نے بھی ریزائن کیا. میر صاحب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے